छतरपुर शहरवासियों के लिए एक अच्छी और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आप दांतों या मसूड़ों की किसी भी समस्या से हैं परेशान, तो शहर के छत्रसाल चौक स्थित रूसिया दंत चिकित्सालय अब आपके लिए भरोसेमंद बना है केंद्र। डॉक्टर निधि रूसिया के कुशल मार्गदर्शन में यहाँ दांतों से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का आधुनिक तकनीकों और उन्नत उपकरणों के जरिए उपचार किया जाता है। दांत दर्द, दांतों में कीड़ा लगना, मसूड़ों की बीमारी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की सफाई, टेढ़े मेढ़े दांतों की सलाह, कृत्रिम दांत लगाने सहित विभिन्न दंत रोगों का विशेषज्ञ उपचार अब उपलब्ध है। कीड़ा लगना, मसूड़ों की बीमारी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की सफाई, टेढ़े मेढ़े दांतों की सलाह, कृत्रिम दांत लगाने सहित विभिन्न दंत रोगों का विशेषज्ञ उपचार अब उपलब्ध है। डॉक्टर निधि रूसिया का भी कहना है कि स्वस्थ दांत न केवल आपकी मुस्कान को खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी बेहद आवश्यक हैं। समय समय पर दांतों की जांच और उचित देखभाल से कई गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। तो देर किस बात की, अपने और अपने परिवार की मुस्कान को सुरक्षित रखने के लिए आज ही संपर्क करें रूसिया दंत चिकित्सालय, छत्रसाल चौक, छतरपुर, मध्य प्रदेश। हम हैं रूसिया दंत चिकित्सालय, स्वस्थ दांत, सुंदर मुस्कान और बेहतर स्वास्थ्य के परिकल्पना के साथ भरोसे की नींव। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वी न्यूज और इस बार हमारे साथ मौजूद हैं रूसिया दंत चिकित्सालय की डॉक्टर निधि रूसिया जी, जो कि दंत चिकित्सक हैं। उनसे खुद सीधे बातचीत करते हैं दांतों से जुड़ी समस्याओं को लेकर, और उनसे खुद सीधे बातचीत करने के दौरान उनसे समझेंगे कि आखिरकार दांतों की बीमारी कैसे होती है और इसके जांच और इलाज को लेकर तमाम सवाल उनसे पूछेंगे। मैम, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि दंत चिकित्सा की बीमारी यदि होती है तो क्या कैसे होती है? देखिए, दंत चिकित्सा आमतौर पर लोग ये बोलते हैं कि सबसे निग्लेक्टेड फील्ड कहलाई जाती है, कि लोग ये बोलते हैं कि हमें क्या जरूरत है दिखाने की, लेकिन दांतों से ही कई बीमारियां होती है, क्योंकि हम स्टार्ट ही यहीं से करते हैं। भोजन ही जब यहाँ मुंह से जा रहा है वो फिर आपके शरीर में जाता है। तो अगर मुंह ही स्वस्थ नहीं होगा तो आप स्वस्थ अनाज पेट में नहीं डालेंगे। तो दांत की समस्या को नजरअंदाज नहीं करना है। जितने भी प्रारंभिक लक्षण दिखते हैं तो उनको आप सचेत रूप से देखें, दंत चिकित्सक के पास जाके उसका समाधान लें। ट्रीटमेंट वक्त पे ले लेंगे तो वो चीज अति में नहीं बढ़ेगी और आपका जो उपचार का जो कॉस्ट है वो बढ़ नहीं पाएगा। विशेष तौर पे इसके लक्षण क्या समझ में आते हैं? जैसे जब व्यक्ति को इससे कोई बीमारी जूझती है, लक्षण क्या इसके पसंद? देखिए, अलग अलग लक्षण अलग अलग दांतों के बीमारियों में दिखते हैं। जैसे सबसे कॉमन कंप्लेंट आती है, पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हमारे मसूड़ों से खून आ रहा है, मसूड़ों से पस आ रही है, मुंह से गंदी बदबू आ रही है। तो ये प्रारंभिक लक्षण होते हैं आपके मसूड़ों में पायरिया के। पायरिया का मतलब होता है मसूड़ों और दांतों के बीच की जो एक लेयर होती है उसके बीच में गंदगी जमा हो जाती है। पानी अगर हम अच्छे से नहीं पी रहे हैं तो जो खाना हम खाते हैं उसका जो रूप है कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है सलाइवा के कांटेक्ट में आके, वही एक कैलकुलस की लेयर बना के हमारे दांतों के बीच जमा हो जाता है। उसकी वजह से मसूड़ों से खून आता है, फिर धीरे धीरे मसूड़े सूज जाते हैं और जब हम ब्रश करते हैं तो हमारे मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है। तो आमतौर पे शुरुआती लक्षण ये रहता है कि मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है, फिर बस पेशेंट्स को बदबू आना शुरू होती है। तो ये पायरिया के प्रारंभिक लक्षण है। फिर दूसरी कंप्लेंट आती है दांतों में झंझनाहट होना, जो बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है। झंझनाहट होना, लोगों को लगता है कि या तो मैंने खट्टा खा लिया या मैंने बहुत ज्यादा ठंडी आइसक्रीम या कोका कोला वगैरह पी लिया, इसलिए मुझे झंझनाहट हुई। लेकिन ये फर्स्ट सिम्टम होता है। यदि मुंह में कीड़ा लगा है किसी दांत के बीच में तो सबसे पहला सिम्टम आपको दांत में ठंडा गर्म लगने का देता है। तो आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक आके अपने दंत चिकित्सक को दिखाना है, और जैसी जांच होती है, छोटे रूप में कीड़ा रहता है उसको आप तुरंत फिलिंग करवा के उसको बचा सकते हैं। इसकी जांच कैसे या कहाँ पे की जाती है ताकि लोग आसानी से समझें? इसकी जांच यही डेंटल क्लिनिक में होती है, जिसको एक्सरे के द्वारा हम लोग जांच करते हैं। यदि एक दांत में कंप्लेंट है किसी पेशेंट की तो आप उसको एक छोटे एक्सरे के रूप में जांच करके दिखा सकते हो। आजकल इंट्राओरल कैमरास और स्कैनिंग भी आने लग गए हैं, जिसके द्वारा हम पेशेंट्स को और अच्छे से दिखा सकते हैं कि डीप में और कहाँ कहाँ पे आपके मुंह में दिक्कतें हैं। एडवांस जांच में आप ओपीजी एक्सरेज होते हैं, सीटी स्कैन भी होता है, जिसमें सीटी स्कैन में मुंह के जबड़े
मुंह में सिस्ट, ट्यूमर्स वगैरह कहाँ कहाँ पे अंदरूनी एरिया तक घुसे हुए हैं वो भी पता चल जाते हैं, एमआरआई के थ्रू भी पता चलता है। और एडवांस टेक्नोलॉजी में सीबीसीटी स्कैन भी आए हैं जो परफेक्टली बता देते हैं कि किस दांत के कांटेक्ट में नस कहाँ पर कितनी दूरी पे है। तो जब हम दांत निकाल रहे हैं या किसी भी दांत का उपचार कर रहे हैं तो उसमें आगे कोई कॉम्प्लिकेशन की संभावना है या नहीं है वो भी उसमें पता चल जाता है। टेम्परेरी तौर पे कोई इलाज कराता है या उससे उससे थोड़ी बहुत समस्या होती है, कितना यदि अनुमानित खर्च की बात की जाए कितना इसमें क्या कुछ आ सकता है? देखिए, ये तो भ्रांति है कि दांतों का इलाज बहुत महंगा है। दांतों का इलाज बिल्कुल भी महंगा नहीं है। यदि हम कोई दांत निकालते हैं तो उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, तो 500 से 1000 में आपके दांत निकल जाते हैं। जब बहुत दांत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, टूट जाता है या फिर अपनी हड्डी से जुड़ जाता है, उस स्थिति में हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है या दांतों को कटिंग करके निकालना पड़ता है, तो निश्चित रूप से वो थोड़ा महंगा हो जाता है। तो वो रेंज आपकी 1,500 से 2,000 तक जाती है। स्पेशली जो महंगा काम होता है वो होता है अक्लदाड़ का या नकली दांत लगाने का, क्योंकि वो अक्लदाड़ जो रहती है हड्डी के अंदर होती है, उसको आप ऑपरेशन द्वारा निकालते हैं जिसमें माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होती है। इंसिजन दे के फिर दांत को हड्डी काट के बाहर निकाला जाता है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर होती है और टाके भी आते हैं। पेशेंट को लगता है कि ज्यादा लंबा काम है इसलिए महंगा होगा, लेकिन वो भी महंगा नहीं होता है। 5 से 6,000 में वो ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो जाता है। जबड़ों के फ्रैक्चर्स होते हैं वो जरूर होते हैं कि यदि हम बेहोशी में कर रहे हैं, पूर्ण बेहोशी में कर रहे हैं तो वो 30 से 35,000 में हो जाता है। यदि हम डेंटल चेयर पे ही हल्का सा बेहोश करके काम कर रहे हैं तो वो आपका 10 से 12,000 में कंप्लीट हो जाता है। एक सवाल और है मैम कि समय के अनुसार लोगों में तकलीफ बढ़ती है दांतों को लेकर के, तो क्या मौसम के अनुसार भी इसकी कोई बीमारी होती है कि लोग इस मौसम में ज्यादा एहतियात बरते हैं ताकि इस तरह समस्या ना हो? बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर ठंडियों में हमारे पास पेशेंट्स ज्यादा आते हैं कि हमको दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है। वो इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बाहर का तापमान इतना ठंडा हो जाता है और फिर जब आप वही चीज अंदर लेते हैं तो फिर ज्यादा ठंडे के कारण सेंसिटिविटी आ जाती है। और गर्मियों में पेशेंट जनरली डिहाइड्रेशन के कारण मसूड़ों में सूखापन आ जाता है, मुंह में सूखापन की कंप्लेंट करते हैं। तो हमारी यही सलाह रहती है कि जब आप गर्मियों में रहें तो ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें जिससे बॉडी आपकी हाइड्रेटेड रहे। पानी का संतुलन यदि शरीर में बना रहेगा तो आपको अन्यथा कोई और रोग भी नहीं होगा, पाचन भी सही रहेगा तो मसूड़े अपने आप सही रहेंगे। और ठंडियों में जब होता है कि हम लोग पानी भी कम पी रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से एक कंपल्सरी रूप में 1 से 2 लीटर पानी हमें वो भी पीना जरूरी है ताकि दांत का बैलेंस बराबर बना रहे आपका। तो क्या पानी से इसका ज्यादा ताल्लुकात रहता है, मतलब इससे पानी पीने से कितनी हद तक दांतों में ज्यादा स्वास्थ्य है? पानी पीने से दांतों में स्वास्थ्य नहीं आता है। पानी पीने का इनडायरेक्ट रिलेशन ये है कि हमारा खाना पच जाएगा। यदि खाना हमारा प्रॉपर रूप से पचता है तो हमें डकारे नहीं आएंगी, अपच नहीं होगा। यही डकारे मुंह में आके दांतों के सतह को घिस देती हैं, फिर हमको एसिडिटी हो रही है, दांतों में घिसाव आता है, कई लोग सेंसिटिविटी की कंप्लेंट करते हैं। तो यदि हमारा शरीर नॉर्मल रहेगा, स्वस्थ रहेगा, पाचन शक्ति हमारी अच्छी रहेगी तो हमारा ओवरऑल हेल्थ जो है दांतों का और शरीर का वो बिल्कुल अच्छा बना रहेगा। ये थी हमारे साथ दंत चिकित्सालय जो कि छत्रसाल चौराहे पर मौजूद है, उनकी डॉक्टर निधि रूसिया जी, जिनसे हमने बातचीत की है और उन्होंने स्पष्ट रूप से दांतों की भ्रांतियों को लेकर के, जो उपचार को लेकर के तमाम लोगों में भ्रांतियां रहती हैं कि दांतों का उपचार महंगा होता है या दांतों का उपचार कराना कठिन है, उन्होंने तमाम सवालों के हमारे सवालों को जवाब दिया है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी इलाज कराना चाहता है या कोई भी इस बीमारी से परेशान है तो वह दिखा सकता है, क्योंकि अलग अलग जो बीमारी होती है उसी के हिसाब से इसके जो खर्च है वो सामने आते हैं। छतरपुर से वी न्यूज के लिए पवन विद्वा।